पाली जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने रानी पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी हॉल में जिला ब्लॉक अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने रानी पंचायत समिति में आमजन के अभाव अभियोग सुनकर मौके पर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस मौके पर रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, रानी विकास अधिकारी आवरदान सारन, तहसीलदार सुनीता सारन, अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद सहित ब्लॉक अधिकारीगण उपस्थित रहे। पाली जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता द्वारा आज रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाली जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव बढ़ाने के साथ साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन बढ़ाने और दवाइयों की उपलब्धता रखने की हिदायत दी गई। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, बीसीएमओ भरत गोमतीवाल, सहायक बीसीएमओ ओजस रावल, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ML मेहता सहित कार्मिक गण उपस्थित रहे। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के वायरस को रोकने के लिए आज रानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 29 जनों का सैंपल लिया गया। कोविड सहायक गुरुदयाल ने बताया कि आज 18 जनों के RT-PCR सैंपल लिए गए। वहीं 11 जनों के रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए RT-PCR टेस्ट अग्रिम जांच के लिए पाली मेडिकल कॉलेज भिजवा दिए गए। रानी उपखंड के कीरवा गांव में मीणों का आवास में स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में मीणा समाज श्री जगदम्बा नविक मंडल के तत्वाधान में माही बीज के अवसर पर रात्रि में एक शाम चामुंडा माता के नाम भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन संध्या में गायक कलाकार प्रताप खौड़, बबरू खान पार्टी ने गणपति वंदना में मैं थाने शिवरू मारा गणपति देवा की प्रस्तुति के साथ शुभारंभ किया। इसके बाद गुरु महिमा सदगुरु हेलो पाड़ियो सुतोड़ा जागो, गौतम जी पावड़िए नमता आऊँ मारा बुरिया बाबा, गायक बबरू खान ने चंदन मणियागिरी आबू गढ़ोरो देजो बेशनो रे देजो गढ़ो गडरो राजो जे है धनी महारा रणुजारा धनी सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर झूमने पर श्रोताओं को मजबूर किया। चामुंडा माता की जयकारों से माहौल गुंजयमान रहा। भजन गायकों ने नृत्य जोदाराम चौधरी द्वारा रामदेव जी रो घोड़ो, रामदेव जी व अमल कालजे लागो, नशा मुक्ति आदि की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। नृत्य कलाकार महेंद्र बिलवाड़ा, अशोक सुमन, हरीश एंकर खौड़ ने भजनों में भाग लिया। माताजी की भजन संध्या कार्यक्रम में भामाशाहों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम के सहयोग से दिया गया। सुबह श्रद्धालुओं द्वारा और ग्रामीण के भामाशाह स्वताराम पुत्र टोपाराम, बंसीलाल नेमाराम, हितेश पुत्र कन्नाराम, पक्काराम, डलाराम, निम्बाराम पुत्र दीपाराम, सकाराम, पक्काराम, मोहनलाल, सोहनलाल, मग्गाराम, सौकाराम, धैर्यजी आदि का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। माताजी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान आगामी कार्यक्रम के लिए विभिन्न बोलियां लगाई गई। इस अवसर पर माताजी बोबा सवाराम मीणा, कोटवाल बाबूलाल सौताराम मीणा, सोहनलाल वीराराम, मोहनलाल शेलाराम, फूलाराम, सोनाराम, हरिजराम, बगाराम, मदनलाल, सोपाराम, धन्नाराम, नेमाराम, जयंतीलाल, रतनलाल आदि उपस्थित रहे। लायंस आई हॉस्पिटल ट्रस्ट रानी द्वारा संचालित नवनिर्मित जनरल हॉस्पिटल ललित मेमोरियल लॉयन हॉस्पिटल में बसंत पंचमी के दिन 5 फरवरी को समय 3 बजे दिलीप सुराणा, मैनेजिंग डायरेक्टर बेंगलोर, उनकी धर्मपत्नी अर्चना सुराणा के कर कमलों द्वारा कलश स्थापना विधि विधान के अनुसार की जाएगी। इस हॉस्पिटल के मुख्य लाभार्थी बोहरीलाल जैन, खिवेसरा निवासी रानी जयपुर एवं उनकी धर्मपत्नी पवन बहन भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगी। इस हॉस्पिटल में मुख्य रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, शिशु विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी की सेवाएं नियमित रूप से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमजन के लिए अस्पताल में मार्च 2022 में सेवाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। सचिव व प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिशुलाल चौधरी ने बताया कि मार्च में अस्पताल प्रारंभ होने के पश्चात रानी और क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को टैक्सी किराए से बचत होगी।
रानी में जिला कलेक्टर से मिलकर वकील मंडल ने सिविल न्यायालय भवन को उपखंड कार्यालय के पास बनाने की मांग की गई, जिस पर कलेक्टर ने देखा जमीन का मौका। जिला कलेक्टर नमित मेहता रानी पहुंचे। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के पश्चात बार एसोसिएशन रानी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पुरोहित के नेतृत्व में वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय व पंचायत समिति के पास भी खाली पड़ी पर्याप्त जमीन में सिविल न्यायालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दिलाने की मांग की गई है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि पूर्व में पंचायत समिति की स्थायी समिति की बैठक में पंचायत समिति के पास पड़ी जमीन में न्यायालय के उपयोग के लिए काम में लेने और अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था अन्य जगह पर करने की प्रस्ताव पारित किया गया था। उपखंड स्तरीय राजस्व न्यायालय अर्थात उपखंड कार्यालय के पास ही सिविल न्यायालय बनाना जनहित में सुविधाजनक रहेगा। गांव से आने वाले परिवादियों को राजस्व और सिविल न्यायालय सहित सभी कार्यालय एक ही परिसर में होने से परेशानी नहीं होगी, जबकि अलग अलग जगह स्थापित होने से आमजन को 3 किलोमीटर दूर जाने में भारी परेशानी होगी। वकीलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। लोगों को भारी भरकम टैक्सी किराया चुकाना पड़ेगा, जबकि खसरा नंबर 96 की भूमि पहले से ही सरकारी आवास के लिए आरक्षित है। फिर भी आवास का हवाला देखकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए न्यायालय भवन दूर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत समिति के पास न्यायालय भवन बनाने की स्थिति में नगरपालिका इसके बदले में अन्य जगह भूमि देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि पंचायत समिति उपखंड मुख्यालय के पास खाली जमीन होने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन 3 किलोमीटर दूर न्यायालय भवन स्थापित करवाना चाहती है। वकील मंडल ने यह भी मांग की है कि सभी न्यायालय सभी सरकारी कार्यालय एक ही परिसर में होने चाहिए तथा आवास हेतु सिविल लाइन खसरा नंबर 799, 800, 801 व 802 में बनाए गए। प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय व पंचायत समिति के पास पड़ी जमीन का मौका निरीक्षण भी किया। इस मौके पर वकील मंडल के उपाध्यक्ष ललित चौहान, सचिव सुरेश कुमार मेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गौतम, विजय सिंह राजपुरोहित, राजेंद्र सिंह परमार, भरत आगरी, नीलम शर्मा, भवानी सिंह राजपुरोहित, राजेंद्र सिंह पुनाड़िया, प्रशांत सिंह, अमित श्रीमाली, राजकुमार चौधरी, विक्रम आगरी, मनोज रांगी, दिनेश आदिवाल, गिरधारी लाल, राजेश सोलंकी आदि मौजूद रहे। सरगरा समाज भीमरा पट्टा की कार्यकारिणी का हुआ गठन। सरगरा समाज भीमरा पट्टा की बैठक का आयोजन राजा बली मंदिर बालरई में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से भवरलाल नवागुड़ा को अध्यक्ष, भरत कुमार कोसलाव को उपाध्यक्ष, खेमाराम को बालरई कोषाध्यक्ष, मानाराम बिठुड़ा सह कोषाध्यक्ष, मांगीलाल छाणोद सचिव, जितेंद्र मंडल सह सचिव सलाहकार, ओटाराम धना, पोखरलाल दौलपुरा, मोहनलाल पुनाड़िया, डलाराम बसंत को सुना गया। इस मौके पर सरगरा समाज भीमरा पट्टा के समाज बंधुओं द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बैठक में समाज सुधार को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर समाज के गणमान्य लोग भी इस बैठक में उपस्थित रहे। रानी के शांति नगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने का मामला रानी पुलिस थाने में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया गया। रानी निवासी मोतीलाल पुत्र पेमाराम प्रजापति उम्र 52 साल शांतिनगर रानी द्वारा पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि शांतिनगर स्थित उनका मकान आया हुआ है। उसका अज्ञात लोगों द्वारा ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और रुपये चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज करवाकर पुलिस ने व्यक्ति की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर चोरी का पता लगाने में जुट गई। रानी पुलिस थाने में एक व्यक्ति द्वारा 4 लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर कुटस्थित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने कर सार्वजनिक भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने पर मामला दर्ज करवाया गया है। रानी पुलिस थाने में नैनाराम पुत्र हीरालाल मालवीय ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि रानी कला स्थित सार्वजनिक जमीन को लेकर रानी के 4 लोगों द्वारा अधिकारियों के साथ साठगांठ कर आपराधिक षड्यंत्र रचकर कुटस्थित दस्तावेज तैयार कर सार्वजनिक मगरा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर बेचान करने का मामला रानी पुलिस थाने में दर्ज करवाकर पुलिस से स्पष्ट जांच की मांग की गई है। पुलिस ने व्यक्ति की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।